भगवान बिरसा मुंडा की जो धरती है झारखंड और खासकर आदिवासी क्षेत्रों में भगवान बिरसा मुंडा को जो एक स्थान दिया गया है अपने आप में, अगर जहाँ तक बोला जाए तो जो उनकी व्याख्या करना भी संभव नहीं होगा। उनकी वाणी के द्वारा जो हम लोग को उपदेश मिला और उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिनों पहले भगवान बिरसा मुंडा जी के जो वंशज हैं, उनकी जो परपोती हैं, उनका एक फ़ोटो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चला, चर्चा का विषय बना। बहुत सी ऐसे एयरपोर्ट, यहाँ तक कि रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी उनके नाम से बना है, लेकिन उनकी जो परपोती है वो देखा गया कि वो सब्जी का कारोबार, छोटा सा सब्जी का ठेला लगा रही हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के झारखंड के युवा तेज तर्रार नेता और हमारे खिजरी के विधायक माननीय श्री राजेश कच्छप जी ने इस खबर को देखते के साथ और अपने संज्ञान में लिया और उनके जो वंशज हैं उनके आगे की जो भविष्य है या फिर उनके पढ़ाई को लेकर के कुछ इन्होंने अपने तरफ से पहल की। राजेश जी, हमारे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात तो हम तहे दिल से आपकी शुक्रिया करते हैं, वो आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, इसके बावजूद आपने इस मामले को संज्ञान में लिया और उनके जो वंशज हैं उनके लिए कुछ करने का पहल किया और प्रयास करने का बात आप कह रहे हो। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हमारे जो और भी विधायकगण हैं, जो और भी सामाजिक संगठन है, वो भी इस तरह के जो कर्म आप कर रहे हो या जो कदम आप बढ़ाओगे, उसको लेकर के जो पहल करोगे, वो थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, सर्वप्रथम जो है बिरसा मुंडा जी का नाम सिर्फ झारखंड में नहीं लिया जाता है, पूरे देश में स्वतंत्र सेनानी में इनका नाम बहुत ही आदर के साथ में लिया जाता है। और झारखंड में तो उनको भगवान का दर्जा दिया गया और जिस व्यक्ति को भगवान का दर्जा मिला, उस अवतारी पुरुष को आपके चैनल के माध्यम से, खबर के माध्यम से पता चला कि भाई उनकी जो परपोती है जौनी मुंडा, वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए और अपना जीविका चलाने के लिए सब्जी का मार्केट में सब्जी बेचती है। एक बात मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये धरोहर है हमारे, सिर्फ मैं बिरसा मुंडा जी की बात नहीं करता हूँ, मैं सिद्धू कान्हू जी की भी बात। यहाँ जैसे मैं बीच में रुकूंगा कि यहाँ पे बहुत से ऐसे मतलब स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने मतलब देश को आज़ाद कराने में अपनी पहल की है। सिर्फ सही बात कहा आपने, सिर्फ बिरसा जी नहीं है, बिरसा भगवान जी नहीं है, और भी लोग हैं। तो ऐसे परिवारों को क्या आप चयनित कर रहे हैं या ऐसी कहीं कोई अगर कोई खबर आ रही है तो आप पहल कर रहे हैं क्या? मैं निश्चित तौर से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस दिशा में कि व्यापक सोच के साथ में 20 वर्षों तक जो काम नहीं हो सका, आने वाले दिनों में इसकी पुनर्वृत्ति, खास करके जो हमारे जो धरोहर, मैं मानता हूँ इन लोगों को, अगर क्या बिरसा अगर नहीं होते तो क्या यहाँ पे CNT एक्ट का गठन होता, क्या जल जंगल ज़मीन की बात होती, क्या अगर सिद्धू कान्हू नहीं होते तो SPT एक्ट का गठन होता, क्या जल जंगल ज़मीन की बात होती, क्या? तो जिसके बल पे हम यहाँ हैं, जिनके त्याग के बदौलत हम यहाँ हैं, तो उनके जो वंशज हैं वो हमारे धरोहर हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसमें बात करूँगा कि इसमें एक ठोस कदम जो 20 वर्षों तक नहीं हुआ, कि आने वाले दिनों में इसकी पुनर्वृत्ति, खास करके ये जो वंशज परिवार जो हैं, जितने भी शहीद के वंशज हैं, जो इस झारखंड प्रदेश के लिए, इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दिए, उनको चिन्हित करके एक विशेष योजना चलाया जाए ताकि उनको आर्थिक समस्या का समाधान, मतलब दिक्कत ना हो। दूसरी बात है कि उनको पढ़ने लिखने या उनको आगे बढ़ने में, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में उनको कोई कठिनाई ना हो। अगर हम उसको अगर छोड़ देंगे तो वो गौरवान्वित महसूस नहीं करेंगी। चाहे मैं जौनी मुंडा की बात करूं या हमारे जो कान्हू मुंडा जी हैं, वो भी 4th ग्रेड में नौकरी कर रहे हैं। तो जैसे आप व्यक्तिगत तौर पे किनको सहायता राशि आप उपलब्ध करा रहे हैं या शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किनके लिए आप कर रहे हैं, और वो क्या मतलब आपके जो आपने जो उनको प्रस्ताव रखा उससे वो पूरी तरह से सहमत हैं? देखिए, कल मैंने उस परिवार के साथ में 4 से 5 घंटा समय व्यतीत किया। वे लोग भी दिल से बड़ा आभार व्यक्त कर रहे थे कि आप पहला जनप्रतिनिधि हैं, और लोग भी गए हैं कार्यक्रम में। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ से उलगुला शुरुआत भी किए थे वो यात्रा का, इसकी भी हमको उन्होंने चर्चा करी वहाँ पे। मैं विशेष करके 4-5 घंटा का उन लोगों से बातचीत के क्रम में पता चलता है कि वे कुछ करना चाहते हैं। और जो कान्हू मुंडा जो है, वो आने वाले दिनों में PhD करना चाहता है।
तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि आपका जो पीएचडी का करने में जो खर्च आएगा, कम से कम खिजड़ी उसके लिए तैयार है। आपको आप जो करना चाहते हैं, जौनी मुंडा जो उसकी परपोती है, जो आपके चैनल में जो दिखाया, इनका मतलब ये सब्जी वाला जो कारोबार छोटा सा ठेला अपना लगा रहे हैं और अपनी आजीविका चला रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखिए हमारे झारखंड के सारे प्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह करता है कि भाई जो इतना बड़ी शख्सियत है और उसके घर के लोग अगर इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, और ये आपके लिए काबिल तारीफ़ है कि आप इस काम की पहल किए हैं और आगे आप करते रहेंगे। देखिए, जौनी मुंडा जी की इच्छा है कि मुंडारी में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। ये बड़ा ये सुन करके बड़ा यहाँ के अधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये इन विषयों पर उदासीनता ना बरती जाए। जौनी मुंडा का जो खर्च है पढ़ाई करने में, पीजी करने में, वो पढ़ना चाहती है, वो बात करे बहुत स्वाभिमानी है वो। उनका एक था कि मैं सरकार पे नौकरी के लिए बात करूं, तो उन्होंने साफ साफ मना किया। उनका कहना है कि मैं पढ़ लिख करके, मतलब अपने बल पे वो चाहती हैं नौकरी। आपने अगर उनको पेशकश की कि भाई अगर मैं छोटा मोटा रोजगार या सरकार में कोई नौकरी की बात करूं, ये आपने पेशकश किया आपने जी, तो उसको उन्होंने खारिज कर दिया। उनका कहना है मैं पढ़ लिख करके, और मुंडारी में वो पीएचडी करना चाहती हैं, मुंडारी में पीएचडी करना चाहती है, और अपने जो उनके जो दादाजी हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनका जो गरिमामय जो सभी झारखंडियों को गौरवान्वित करने का जो क्षण रहा था या अभी तक लोग महसूस करते हैं, और हम तमाम लोग ये कहते हैं कि हम बिरसा के वंशज हैं, इसका सुखद अनुभव उनको हो। और उनका मानना है कि अगर सरकार के द्वारा मुझे अगर प्रोत्साहित किया जाएगा, विशेष करके प्रोत्साहित करने का, जीविका आप खाने पीने से लेकर पढ़ाई लिखाई का खर्चा अगर सरकार उठाती है, तो वो पीएचडी करके आगे अपने दम पे कुछ करना चाहती हैं। तो ये एक स्वाभिमानी लड़की है, और उस स्वाभिमानी लड़की को, और उस जो उनके जो वंशज हैं, मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जहाँ तक बन पड़े पढ़ाई लिखाई से संबंधित आप लोग को जहाँ तक बन पड़े, मैं प्रयास करूँगा कि आपको मदद करूँ। मैंने ये भी कहा था कि आप कोई व्यापार वगैरह करेंगे क्या। उन लोगों का, चूँकि बिरसा के नाम से तो बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं, अगर देखिए ये भी किया जा सकता है कि जब इतना ट्रस्ट चलता है बिरसा मुंडा के नाम से, एयरपोर्ट है, तमाम बहुत सारी 1-800 योजना है, तो अगर यहाँ तक कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो आते हैं तो चरण स्पर्श सिर्फ उनके नाम पे ही करते हैं, और ये सोचने वाली बात है। और आपकी पहल मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ, और हमारे जो और भी प्रतिनिधि हैं झारखंड के, खासकर जो केंद्रीय मंत्री हैं या फिर हमारे राज्य के मंत्री हैं, उनको भी हमारे इस विधायक साहब की तरह ही आगे आना चाहिए और मुखर होकर के अपनी बात कहनी चाहिए। मैं 2 शब्द और जानना चाहूँगा कि आगे और भी जो ऐसे वंशज हैं उनका संज्ञान आप लेने का प्रयास कर रहे हैं या करेंगे आगे? अभी तो मैंने फिलहाल व्यक्तिगत बिरसा मुंडा जी के वंशजों पे किया है। मैं निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको चिन्हित करके इनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, और उनको जो वंशज हैं उनको अपने पूर्वजों पर कैसे गर्व हो, इसका ख्याल झारखंड सरकार कैसे रखे, इस विषय में मैं गंभीरता के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस पे बात करूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। ये थे हमारे खिजड़ी के विधायक राजेश कच्छप जी, और जिस तरह से आपने सुना, इन्होंने जो अपने बातों में कहा है कि आगे भी ये और भी इस तरह के जो क्रांतिकारी जो हमारे लोग रहे हैं उनके वंशज की देखभाल या फिर उनके लिए क्या व्यवस्था बनाई जा सकती है, इसको लेकर के ये माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। अपने सहयोगी राहुल जी के साथ मैं इंद्रजीत भगत लाकड़ा। जय हिंद, जय झारखंड।